टाइम एक ऐसी चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही। हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम निकल गया। पर कभी हमने ये नहीं पूछा कि टाइम है क्या। और अगर सच में टाइम एक ही डायरेक्शन में बहने वाली चीज है तो फिर कुछ ऐसे नगर क्यों हैं जहां जाकर टाइम का एहसास बदल जाता है। उज्जैन उनमें से एक है। और उज्जैन के सेंटर में जो बैठा है वो भगवान नहीं है, वो है महाकाल। महाकाल को समझने के लिए पहले हमें एक शब्द समझना होगा, काल। काल का मतलब सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं होता। काल का मतलब होता है जो सब कुछ खा जाता है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी यादें, तुम्हारी हिस्ट्री, सब कुछ। और महाकाल का मतलब होता है जो काल से पहले था। इसीलिए महाकाल शिव का रूप नहीं है, महाकाल शिव का सोर्स है। इसलिए यहाँ शिव पूजे नहीं जाते, यहाँ सिर्फ रियलाइज किए जाते हैं। भारत के लगभग सारे शिव मंदिर ईस्ट फेसिंग हैं, पर महाकाल साउथ फेसिंग है। साउथ यानी मृत्यु की दिशा। यह कोई आर्किटेक्चरल मिस्टेक नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। यहां आने वाला व्यक्ति जीवन की तरफ नहीं, अंत की तरफ खड़ा होता है। और जब कोई इंसान अपने अंत का सामना करता है तभी वो सच में जीवन जीना शुरू करता है। महाकाल का दर्शन तुम्हें शक्ति नहीं देता, महाकाल का दर्शन तुमसे तुम्हारा भय छीन लेता है। महाकालेश्वर का लिंग स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप बना, इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन इंटेंशन से बना ही नहीं है। इस लिंग की एनर्जी नीचे से ऊपर को नहीं जाती है, इस लिंग की एनर्जी ऊपर से नीचे को जाती है, जैसे टाइम। इसलिए महाकाल का टाइम हॉरिजॉन्टल नहीं होता, महाकाल का टाइम वर्टिकल होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक सीधी लाइन में नहीं चलते, वो एक ही स्थान पर अलग अलग गहराइयों में एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स इसे ब्लॉक यूनिवर्स कहती है और महाकाल इसे सिर्फ काल कहते हैं। सुबह का समय होता है, अंधेरा होता है और शिव राख से पूजे जा रहे होते हैं। भस्म आरती। बहुत लोग कहते हैं कि ये रिचुअल डार्क है, डरावना है, पर सच ये है ये भारत के सबसे साइंटिफिक रिचुअल्स में से एक है। राख का मतलब होता है फाइनल स्टेट। फिजिक्स कहती है हर चीज अपने फाइनल स्टेट में बदल जाती है, एंट्रोपी बढ़ती है और ऑर्डर टूट जाता है। शिव कहते हैं सब कुछ राख बन जाता है। दोनों अलग बातें नहीं कर रहे, दोनों एक ही सच को बोल रहे हैं, बस एक इक्वेशन में और दूसरा मंत्रों में। भस्म आरती का मतलब है कि तुम जो भी हो, तुम जो भी बनोगे, उसके पहले ये सच याद कर लो। इसीलिए ये आरती सुबह होती है, दिन शुरू होने से पहले, अंत का स्मरण। उज्जैन में रहने वाले लोग कहते हैं यहाँ वक्त अलग चलता है। ये मेटाफर नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। इस नगर में लोग जल्दी वृद्ध नहीं होते, पर जल्दी गहरे हो जाते हैं। महाकाल का प्रभाव तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर नहीं, बल्कि तुम्हारी साइकोलॉजिकल क्लॉक पर पड़ता है।
इसीलिए कुछ लोग यहाँ आकर शांत हो जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल लेते हैं। यहाँ टाइम आगे नहीं बढ़ता, यहाँ टाइम स्पाइरल्स में घूमता है, बिल्कुल जैसे कि युग चक्र। शिव को नटराज भी कहा जाता है और ये नृत्य डांस नहीं है, ये कॉस्मिक रिदम है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन और फिर क्रिएशन। टाइम एक बार नहीं चलता, टाइम रिपीट होता है। इसीलिए महाकाल का नगर कभी खत्म नहीं होता। बहुतों बार लूट लिया गया, टूट गया, फिर बना, पर इस नगर को कभी परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका, क्योंकि जो नगर डिस्ट्रक्शन को पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है उसे क्या डिस्ट्रॉय करेंगे। उज्जैन को सप्तपुरी में माना गया है ऐसे नगर जो मोक्ष दे सकते हैं, पर मोक्ष का मतलब स्वर्ग नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है टाइम से मुक्ति। महाकाल के दर्शन के बाद लोग कहते हैं उनका भय खत्म हो गया। और जब तुम ये समझ जाते हो कि टाइम तुम नहीं हो, टाइम तुम्हारे अंदर चलता है, तब सारे बंधन टूट जाते हैं। महाकाल तुम्हें बचाता नहीं है, महाकाल तुम्हें कंफर्ट नहीं देता, महाकाल तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है, जैसे तुम्हारा नाम, रोल, ईगो, फ्यूचर, सब कुछ। जब कुछ नहीं बचता तो जो रह जाता है वो हो तुम। इसलिए महाकाल का दर्शन सिर्फ मंदिर का दर्शन नहीं होता, ये टाइम का अंतिम दर्शन होता है।